डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग जो कल हम लोगों ने पोयम पढ़ा द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरे, आज हम लोग इस पोयम से एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि अगर एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आता है अगर इस पोयम से, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज मैंने जो पैसेज लिया है, जो स्टैंजा लिया है, तो वो स्टैंजा लिया है कि बट अ स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज। यानी जो हमारी जो पोएम थी द ट्रू ब्यूटी, जिसमें कि स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात की गई थी, जिसमें लेखक ने, जिसमें कवि पोएट ने डिफ्रेंशिएट किया था स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी को, और उसने बताया था कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कम समय के लिए होती है, क्योंकि वो फिजिकल ब्यूटी पर, वो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होती है। इसलिए जैसे जैसे शारीरिक सुंदरता खत्म होती है वैसे वैसे उस पर आधारित प्रेम भी खत्म हो जाता है। और पोएट ने बताया कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो मन की सुंदरता होती है, जो आत्मा की सुंदरता होती है, वो इनर ब्यूटी होती है, वही असली सुंदरता होती है। और जब कोई प्रेम इस सुंदरता पर आधारित होता है तो वो प्रेम जो है चिरस्थायी होता है, हमेशा रहता है, परमानेंट होता है। तो वही जो लास्ट वाला जो पैसेज है, जिसमें वो लास्ट जो स्टेंजा है, जिसमें कि पोएट जो है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बात कर रहा है, वो वाला हम लोगों ने स्टेंजा लिया है, वो लाइंस हम लोगों ने आज एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। और देखेंगे कि फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करें। जैसा कि एक्सप्लेन करने के लिए मैं पिछले कई क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी हमें एक्सप्लेन करने के लिए कोई स्टेंजा मिले या प्रोज में कोई पैसेज मिले, तो सबसे पहले हम उस स्टेंजा का या उस पैसेज का जो है फर्स्ट फ्यू वर्ड्स और फिर लास्ट में उसके कुछ फ्यू वर्ड्स लिख देते हैं, यानी शुरुआती कुछ शब्द और डॉट 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 करके फिर लास्ट में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया है कि बट अ स्मूथ, फिर डॉट 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 करके आइज, जिससे कि ये पता चले ये पैसेज हमारा जिसको कि हमें एक्सप्लेन करना है। अब जब एक्सप्लेन करते समय सबसे पहले जो है हम वो अपनी हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग हमारी पहली हेडिंग और हमारी पहली हेडिंग होगी रेफरेंस की। यहाँ पर जैसे हमने हेडिंग डाल दिया है रेफरेंस, जिसको कि हिंदी में हम लोग संदर्भ भी कहते हैं। तो इसमें हम रेफरेंस में लिख देंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज बाय थॉमस कैरे। तो रेफरेंस में लिख दिया कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कि ये जो लाइन्स हैं, कि ये जो स्टेंजा लिया गया है, ये जो है ट्रू ब्यूटी नामक पोएम से लिया गया है। और इसको कंपोज करने वाले, इसको लिखने वाले जो पोएट हैं वो कौन है? थॉमस कैरे हैं। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस। अब रेफरेंस लिखने के बाद फिर हम अपनी अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालते हैं वो है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट जिसको कि हम संदर्भ भी कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में हम बताएंगे कि यहाँ पर पोएट जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा सा उसका हम परिचय देंगे, जिससे कि परिचय देने के बाद फिर हम अपने एक्सप्लेनेशन में उस बात को जो इस स्टेंजा में कही जा रही है उसको और हम विस्तार से बता सकें। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में अ पर्सन हु लव्स a woman for her physical beauty will find his love fading with passage of time. The poet says that the love based on spiritual beauty is everlasting. यानी कि पोएट क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बता रहे हैं कि पर्सन हु लव्स ए वुमन फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, कि एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि किसी औरत से प्रेम करता है
किस लिए? फिजिकल ब्यूटी, उसके शारीरिक सुंदरता के लिए केवल प्रेम करता है कि उसके गाल कितने गुलाबी हैं, होठ जो है कितने जो हैं वो एकदम कोरल के जैसे, मूंगे के जैसे लाल हैं, या उसकी आंखें जो हैं वो तारों जैसी जो है चमकदार हैं। यानी इस तरह के फिजिकल ब्यूटी से आकर्षित होकर अगर वो उससे प्रेम करता है तो विल फाइंड हिज लव फेडिंग, वो पाएगा कि उसका लव फेड हो रहा है, उसका लव मुरझा रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वो पाएगा कि उसका जो प्रेम है वो अब कम हो रहा है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है वो शारीरिक सुंदरता भी कम होती जाती है। और जब शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम होगा तो शारीरिक सुंदरता खत्म तो प्रेम भी खत्म। द पोएट सेज दैट द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। पोएट कहता है कि वह लव कि प्रेम जो बेस्ड है स्पिरिचुअल ब्यूटी पर, आत्मिक सुंदरता पर, मन की सुंदरता पर, आत्मा की सुंदरता पर, इज एवर लास्टिंग। ऐसा प्रेम कैसा है? एवर लास्टिंग, हमेशा चलने वाला है, अस्थाई है, परमानेंट है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमारा हो गया जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि बात पोएट क्या कर रहा है। अब उसके बाद हम अपने एक्सप्लेनेशन सेक्शन पर आ जाएंगे कि एक्सप्लेन में कैसे उसी स्टेंजा में कही हुई बातों को कैसे अब थोड़ा सा हम डिटेल में कर कर लिख देंगे। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर उसको मैं बहुत आसान आपको समझा भी दूंगा। द पोएट सेज दैट मोरल क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर ट्रू ब्यूटी। He admires the beauty of mind and soul. Only that one will be called truly beautiful who has consistency and firmness of mind. Pure, gentle thoughts and peaceful desires are necessary for permanent love. The love of such a true lover never dies. If a woman does not have such qualities of true love, the poet does not like rosy cheeks or coral lips. He hates her physical charm. यानी पोएट यहाँ पर क्या कह रहा है कि द पोएट सेज दैट मोरल क्वालिटीज, कि कुछ नैतिक क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए, आर नेसेसरी, वो आवश्यक है ट्रू ब्यूटी के लिए, सच्ची सुंदरता के लिए। कुछ ऐसे गुण हैं, मन, मस्तिष्क, विचार, भावों के ऐसे गुण हैं जो कि ट्रू ब्यूटी, जो वास्तव में असली सुंदरता है। क्योंकि पोएट कह रहा है कि असली सुंदरता वो शरीर की सुंदरता नहीं है, बल्कि असली सुंदरता मन की सुंदरता है, आत्मा की सुंदरता है, विचारों की सुंदरता है, भावों की सुंदरता है। ही एडमायर्स, वो प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, वो दिमाग, मस्तिष्क और आत्मा के सुंदरता की प्रशंसा करता है और कहता है कि यही जो है असली सुंदरता है। आगे पोएट कहता है ओनली दैट वुमन विल बी कॉल्ड ट्रूली ब्यूटीफुल, कि केवल वही जो है औरत जो है ट्रूली ब्यूटीफुल, सच्ची सुंदरता, उसको असली जो है सुंदर कहा जा सकता है। हु हैज़ कंसिस्टेंसी एंड फर्मनेस ऑफ माइंड। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, एंड फर्मनेस दृढ़ता ऑफ माइंड, कि जिसके विचारों में एक स्थिरता हो, दृढ़ता हो, वही जो है औरत जो है वो सच्चे अर्थों में सुंदर कही जा सकती है। प्योर gentle thoughts and peaceful desires are necessary for permanent love। उसके आगे पोएट कह रहा है कि विचार कैसे होने चाहिए? प्योर एंड जेंटल, शुद्ध विचार जिसके हों, जिसके विचार काफ़ी जो हैं शुद्ध हों। पीसफुल डिज़ायर्स, जिसकी इच्छाएं सीमित हों, जो अपने इच्छाओं का दास न हो बल्कि सीमित इच्छाओं वाला हो, जिसका अपने इच्छाओं पर, अपने पैशंस पर, अपने मनोवेग पर, इमोशंस पर जिसका नियंत्रण हो। आर नेसेसरी फॉर परमानेंट लव, कह रहा है कि अस्थाई प्रेम के लिए अच्छे विचार
और अपने इमोशंस पर कंट्रोल, ये होना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है जहाँ पर लोगों के अच्छे और शुद्ध विचार होते हैं, जहाँ पर लोगों की अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, कह रहा वहाँ पर जो प्रेम होता है वो प्रेम अस्थाई होता है। द लव ऑफ सच अ ट्रू लवर नेवर डाइज। और कह रहा है कि ऐसे जो सच्चा प्रेमी होता है उसका प्रेम कभी भी डाइज नहीं, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। यानी ऐसा प्रेमी जिसका कि जो प्रेम है वो मन और आत्मा की सुंदरता पर, उसके विचारों पर, उसके भावों पर के सुंदरता पर आधारित होता है, तो वहाँ पर वो प्रेम कभी जो है मरता नहीं है, वो खत्म नहीं होता है। क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ हैं वो इटर्नल हैं, वो अंत तक रहने वाली हैं। तो जब ये क्वालिटीज़ हमेशा रहती हैं तो इन पर आधारित प्रेम भी हमेशा हमेशा चिरस्थायी होता है। और आगे कह रहा है, इफ़ वुमन डज नॉट हैव सच क्वालिटीज़, पोएट कह रहा है कि अगर कोई औरत के अंदर, किसी औरत के अंदर अगर ये क्वालिटीज़, ट्रू लव वाली क्वालिटी नहीं है, सच्चे प्रेम वाली अगर क्वालिटीज़ और गुण अगर नहीं है, यानी अगर उसका मन मस्तिष्क सही नहीं है, स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं हैं, शुद्ध विचारों वाली, कोमल विचारों वाली अगर औरत नहीं है, तो कह रहा है द पोएट डज नॉट लाइक रोजी चीक्स और कोरल लिप्स। तो फिर पोएट को जो है, कवि को जो है, उसके केवल गुलाबी गाल और मूंगे जैसे लाल ओठ पसंद नहीं है, क्योंकि ये अस्थाई सुंदरता नहीं है बल्कि मन की सुंदरता अस्थाई है। इसलिए कह रहा है कि अगर सच्ची सुंदरता ही नहीं है तो फिर ये गुलाबी गाल और मूंगे जैसे होठ ये किस काम के। कह रहा है फिर ये सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं, क्योंकि ये सच्ची सुंदरता नहीं है। ही हेट्स हर फिजिकल चार्म। और यहाँ तक कि पोएट हेट कर रहा है, घृणा करता है, कह रहा है कि इस तरह के केवल बाहरी आवरण की, बाहरी शारीरिक सुंदरता से तो मैं घृणा करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मन की सच्चाई न हो, जहाँ भावों में सच्चाई न हो, जहाँ स्थिरता न हो, जहाँ मनोवेगों पर नियंत्रण न हो, इमोशंस पर अपना कंट्रोल न हो, कह रहा वहाँ अगर कहीं जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर ये शारीरिक सुंदरता किस काम की। ऐसी सुंदरता से तो मैं घृणा करता हूँ। यानी कि जो पोएट है यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से जो है वो स्थापित करता है कि जो असली सुंदरता है वो मन और आत्मा की सुंदरता है। और जब कोई भी प्रेम जो है मन और आत्मा की सुंदरता पर आधारित होकर, जब दोनों दिलों में एक दूसरे के लिए बराबर प्रेम होता है, तो वहाँ पर जो प्रेम होता है वो हमेशा हमेशा के लिए अस्थाई प्रेम होता है, चिरस्थाई प्रेम होता है। उस प्रेम में कभी भी कमी या कोई भी गिरावट नहीं आती है। इसलिए कहता है कि मुझे तो यही जो सुंदरता है यही असली सुंदरता है और यही असली सुंदरता मुझे पसंद है। तो ये जो हमने स्टेंजा लिया था उस स्टेंजा का यह एक्सप्लेनेशन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं किसी को दिक्कत है, समस्या है समझने में, तो क्लास के समय जब मैं लाइव रहूँगा तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड बाय।